मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डिस्कवर द रिलीजन धर्म एक खोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथा की श्रृंखला में आज हरिश्चंद्र सुधन्वा की कथा। राम सीता सद्गुरु को सुमिर कर माता पिता का ध्यान करके आज इस कथा का कहता हूँ। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। शौनक मुनि पूछते हैं कि धर्म के पद कितने हैं, कहाँ उत्पत्ति हुई, कहाँ नाश है। सूत जी ने कहा, हे मुनि, धर्म के 4 चरण कहे गए हैं, सत्य, दया, तपस्या और दान। सत्य से दान और तप होते हैं, वहीं विस्तार है और क्षमा से स्थिर होती है। लोभ का नाश करता है, क्रोध से दूर रहना उचित कहा है। सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर तथा कलयुग में 1 ही बताया गया है। शौनक सुनो, जैसे शरीरधर धर्म को किया, जिसकी कथा पुराण में है, सो मैं कहता हूँ। सुरपुर समान अयोध्यापुरी में राजा हरिश्चंद्र गौ ब्राह्मण की सेवा कर आनंद से रहते थे। तारावती उनकी रानी तथा रोहित उनका पुत्र था। तीनों बड़े धर्मवान थे। हरिश्चंद्र राजा वहाँ राज्य करते थे। चारों वर्ण धर्म का अधिकार मानते थे। अधर्म का लेश नहीं था। उसके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं था। सब सुंदर स्वच्छ शरीर के थे। सभी गुणवान पंडित ज्ञानी थे। उसके नगर में स्त्री पुरुष सभी राम भक्त थे। राजा ब्राह्मणों का सम्मान कर राम जी के पुजारी थे। प्रजा के सुख के लिए नहर, कूप, बावली, ताल, सड़कें, वृक्ष आदि लगाए। बहुत खर्च उठाया। धर्म सत्य वचनों द्वारा जो करता, भगवान को अर्पण कर भगवान से प्रेम करता था। प्रतिवर्ष खजाना लुटाता था। एक दाना रखता ना था, जिससे राजा की कीर्ति सारे संसार में छा गई। मुनिगण जहाँ तहाँ प्रशंसा करते और कहते थे कि हरिश्चंद्र के समान धर्म में और कोई नहीं है। यह सुन विश्वामित्र ने क्रोध से कहा, राजा का सत्य डिगाता हूँ। ऐसा कर शूकर का भेष कर बाग में जा बैठे। वृक्षों का नाश करने लगे, घुरघुराने लगे। रखवारों ने राजा से पुकार की, महाराज, एक सुअर वाटिका उजाड़ रहा है। यह सुन राजा ने वीरों को भेजा। वह भी भाग कर आए जहाँ गरूरी वराह था। उपाय कर सब हार गए। सुअर बस में नहीं आया। हरिश्चंद्र घोड़े पर चढ़ पास आए। घोड़े की टापों को सुन वराह भागा। देखते ही राजा ने पीछा किया। सो छिपते भागते एक जंगल में सूकर राजा को ले गया। वहाँ जा विश्वामित्र माया से एक पुत्र बना आप पंडित बन ब्याह कराने लगे। सुअर को न देख राजा उनके पास गया। राजा को ब्राह्मण बोला, कन्या अनाथ है। राजा को देखकर ब्राह्मण बोला, कन्या अनाथ है, आप इसके पैर पूजकर धर्म कमाइए। तो हरिश्चंद्र ने कहा, इस घोर वन में मेरे पास क्या है? नगर में चलो तो वहाँ आपकी सेवा सब तरह से करूँगा। तब वह छली ब्राह्मण कहने लगा, यहाँ कुछ शगुन कर घर चलें, चाहे कुछ दे देना। यहाँ कुंजी लगाम से पैर पूज दो।
यह सुन राजा ने कन्या के पैर पूजे। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारा पंडित हूँ, सो दक्षिणा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा मांगो। ब्राह्मण ने कहा 3 मन सोना दो। राजा ने कहा चल के लो। कन्या कुंवर को गुप्त कर मुनि राजा के संग चले। राजा घोड़े पर चढ़ने लगा, तब मुनि ने बाग छीन ली। ऋषि ने कहा घोड़ा दान दे फेर लेता है, ऐसा अधर्म तनिक सी वस्तु नहीं करिए। आप घोड़े पर सवार हुए, राजा पैदल चले तो घोड़े के साथ न पहुंच सकने पर विश्वामित्र ठहरे। सुकुमार राजा बहुत श्रम कर कुछ दिन रहे, अवधपुर आ गए। सुंदर गलीचा बिछा आदर से ब्राह्मण को बैठा कर कहा, इच्छा जो हो भोजन बनवाऊं। तब विप्र ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, सोना दे दो तो अपने घर जाऊं। सुनकर राजा ने सोना मंगा दिया। इस पर ब्राह्मण ने क्रोध किया और कहा जब कुंजी लगाम मुझे दे दी तो सारा द्रव्य उसी के अंदर आ गया, और जहाँ तक घोड़े की टाप गई मेरा राज्य हुआ। मेरी संपत्ति मुझे ही दे रहे हो, और कहीं से ला कर दो, नहीं तो कह दो हम नहीं देंगे, तो हम अपने आश्रम को लौट जाएं। राजा ने कहा चाहे सिर भले ही कट जाए, परंतु मेरे मुख से नहीं का शब्द कदापि नहीं निकलेगा। रानी पुत्र सहित मेरे शरीर को जहाँ सोना मिले बेच लो। विश्वामित्र बेचने चले। अवधपुरी के धनवान सेठ कुबेर की संपत्ति लेकर आए और ब्राह्मण से कहा अपना कंचन लो, राजा को छोड़ो। विश्वामित्र ने कहा अधर्म की बात है, प्रजा का धन राजा का है, यहाँ न बेच काशी से जाएंगे, वहाँ तीनों को बेच अपना ऋण पूरा करेंगे। यह सुन राजा चुप हो रानी को साथ ले अनाथों की तरह बिकने चले। आगे मुनि, पीछे राजा रानी और उनके पीछे उनका पुत्र रोहित था। सो विश्वामित्र दूसरा रूप धर कुएं की जगत पर जा बैठे। पियाऊ बन राजा को बुलाकर कहा यहाँ ब्राह्मण कहीं नहीं दिखता, काशी दूर है, इससे पानी पीकर विश्राम ले लो, और जो श्रद्धा हो वह मुझे भी दो। राजा ने कहा बिना विप्र का ऋण चुकाए हम जल पान नहीं करेंगे। इस प्रकार राजा चल दिए। तब रानी आई तो ब्राह्मण ने कहा जल पी लो, राजा अभी अभी पी कर के जल आगे गए हैं। रानी ने कहा बिना स्वर्ण दान दिए पानी नहीं पीऊँगी, ऐसा कहकर चली गई। उनके पीछे रोहित आया। छली ब्राह्मण ने कहा पुत्र पानी पी लो, अभी अभी तुम्हारे माता पिता पानी पी कर के ही जा रहे हैं। यह सुन रोहित ने कहा वह वृद्ध हैं, प्यास के मारे धर्म को छोड़ दिया होगा, हम बिना द्विज का सोना दिए लार नहीं घोंट सकते, हमने प्रण किया है। तीनों को धर्मवान जान मुनि शर्मा गए। चलते चलते काशी आई, तीनों को बाजार लाए। कुंवर को एक ब्राह्मण ने ले लिया, रानी के लिए वेश्या ने मोल किया, परंतु उसका पातकी धन समझ लौटा दिया, और ब्राह्मण ने ही रानी को भी मोल ले लिया। कालू मेहतर के हाथ बिकते भय, सो विधाता के अंक जाने नहीं जाते। राजा को कालू भंगी ने ले लिया। ऐसे उन तीनों प्राणियों को बेच कौशिक मुनि
चलते भये और राजा से स्वपच ने कहा, तुम नादों में पानी भरा करो। राजा आज्ञानुसार पानी भरने लगे। मुनि ने कहा, राजा का सत्य अभी नहीं गया। राजा नाद में पानी भर जाते, विश्वामित्र छिपकर नाद फोड़ जल बहा देते थे। यह देख डोम की स्त्री राजा से लड़ती और कहती, बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते। यह सुन डोम ने राजा को समझा बुझाकर मरघट में ले जाकर बसाया और कहा, जो लाश फूंकने आवे वह बिना कर दिए न फूंकने पावे। सो राजा कुछ समय तक मरघट का काम करते रहे। तब विश्वामित्र सर्प बनकर रोहित कुमार को डस लिए। रानी ने जब सुना तो रुदन करती हुई कुमार के पास आई और मृतक की लाश ले जिस घाट में राजा थे गंगा में दाह कर्म करने को लाई। स्त्री को रोते देख राजा ने अनुमान किया, कोई शव आया है, कोई शव लाया है। सो जाकर कहा कि पहले कर को टका दो, फिर मुर्दे को फूंको। रानी ने कहा, हे नाथ, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। मेरे पास एक ढेला भी नहीं, कफन के लिए धोती फाड़ दी। स्वामी, राज दुलारा तुम्हारा पुत्र है, मुझे छोड़ चला। राजा ने कहा, हर इच्छा प्रबल है। रानी धीर धर, शोक ना कर, कर्मानुसार दुख भोग। यह सारा संसार काल का भोग, समझ अपने दुख के लिए क्यों रोती हो। पुत्र, स्त्री, शरीर माया की डोरी में बांध कर्म उसे चारों ओर भरमाता है। 5 इंद्रियां जो हितु बन शरीर में वास करती हैं, यही चोर बन दंगा कर मूसती रहती हैं। जैसे खेती हरवाहा खाता है तो जीव कैसे सुख से रह सकता है। सारा संसार शोक में छाया दिखता है। सुखी वही जो भगवान के चरणों में मन देता है। दुख करना मोह है। रानी, इसे त्याग, मेरे वचनों को सच मानो। दरिद्रता के समान दुख नहीं, संतों के मिलन के समान सुख नहीं। अगर इस प्रकार से संशय बन जाता है तो राम की कृपा से सारे रोगों का नाश हो जाता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। राम कृपा बिन सही सब रोगा, जो सब भांति बने संजोगा। ताते कर दे लाश जलाओ, भामिन रोदन वृथा मचाओ। कह रानी मोह पै कछु नाही, कहाँ से देऊँ जो आप बताहीं। इससे रानी रोने रुदन करने लगी। कहा, कर का टका दो, लाश को जलाओ। तब रानी ने कहा, मेरे पास क्या है, सो आप ही बताइए। राजा ने कहा, रानी, मन में विचार करो कि अनेकों कष्ट सह सत्य को नहीं छोड़ा, तब ऐसा सोच करना व्यर्थ है। आधा कफन मुझे दो, आधे से देह ढक दो। यह सुन रानी ने रोदन कर उत्तर दिया, हे नाथ, कफन का कहाँ ठिकाना है। आधा चीर फाड़ शरीर को ढका, आधे का कफन बनाकर लाल को उड़ाया है। आधा फाड़ जो नाथ तुम्हें दे दूंगी तो क्या बिना कफन के पुत्र को जलाऊंगी। राजा ने कहा, मैं डोम का नौकर हूँ, उसकी आज्ञा पालन कर आधा कफन फाड़ लूँगा। हे रानी, चुपके से कफन फाड़ दो, धर्म निभाने दो। भगवान की गति विचित्र है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। सत्य धर्म हरिश्चंद्र को टरे न एको बार।
सूर्य और चंद्र मर्यादा छोड़कर जगत में प्रकाश करना चाहें छोड़ दें, परंतु हरिश्चंद्र अपने सत्य धर्म को नहीं छोड़ेंगे। सुन रानी सुत हृदय लगावा, फारन हित जब कफन उठावा। राजा रानी को समझाई, जाय दिनेशय पूछो जाई। जो वह हमसे कहें बुझाई, सोई पुण्य करब घाट पर आई। रानी पुत्र को हृदय से लगाकर कफन फाड़ने लगी। तब राजा ने कहा, मैं दिनेश से पूछने जाता हूँ, जो कुछ मुझसे वह कहेंगे वहीं फिर तेरे साथ व्यवहार करूँगा। सो राजा पूछने नगर जाते हुए गए और विश्वामित्र ने मरघट में आ रानी से पूछा कि मृतक पुत्र को लिए क्यों बैठी हो। तब रानी ने सारा हाल कह सुनाया। तब छल के भरे वचन मुनि कहने लगे, जो दुर्वृत्त ने इनकार किया तो फूंकने न पाओगी। इससे मैं तुमको यत्न बताता हूँ कि सारे शरीर में भस्म लगा लो और एक मृतक बालक ले। मुनि ने रानी को दिया और कहा कि इसे ले तुम मठ के अंदर बैठो और मैं तुम्हारे पुत्र का दाह संस्कार किए देता हूँ। रानी यह सुन मंदिर में गई। विश्वामित्र ने पूर्व में शोर कर दिया कि नगर में डाइन आई है, इसमें झूठ नहीं है। वह मंदिर में मृतक बालक गोद में लिए बैठी है। सब देखने को दौड़े। उसके पास आ रूप को देखा जो महाभयंकरी था। बालक को पहचान राजा के पास लाए। सो राजा ने क्रोध कर टंगा दिया। बोला, जल्लाद इसे मरवा दो, क्योंकि हिंसक को छोड़ने से कल्याण नहीं होगा। धामन ने डोम के घर जा हाल कहा। तब हरिश्चंद्र को भेजा। काशी के राजा भी आए। राजा ने रानी को पहचान मोह न कर तलवार से रानी का शीश उड़ाना चाहा। त्यों भगवान ने आकर हाथ पकड़ लिया। देवता स्वर्ग से जय जयकार कर राजा रानी को धन्यवाद देने लगे। विश्वामित्र से विष्णु ने कहा, तप तो किया किंतु पूर्व का स्वभाव नहीं गया। भगवान बोले, धर्मवान राजा को दुख देकर धर्म छुड़ाने आए। कहीं फूंक से पहाड़ उड़ सकता है, तब का तुम्हें बड़ा घमंड है। ऐसा करने से नहीं रह सकता है। यह सुन विश्वामित्र ने चरणों में गिर भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, नृप के पैरों में पड़ो जिनके अपराधी हो। यह सुन मुनि राजा के चरणों में पड़ा। राजा ने लज्जित हो सम्मान किया। तब सूर्य के यहाँ जो पहले रोहित कुंवर को दे आए, सो राजा को लेकर दे दिए। राजा हरिश्चंद्र को पहचान काशी के राजा सहित सभी लोग विनय कर कहने लगे कि पूर्व संस्कार से आपके दर्शन हुए। विष्णु भगवान ने कहा, जो मांगो सो मांग लो। तब राजा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन पा लिए, शेष क्या रह गया। रानी से पूछा, जो चाहे मांग लो। रानी ने कहा, हे प्रभु, अपनी भक्ति दीजिए। दूसरे यह वरदान दें, जहाँ कहीं मेरा जन्म हो, हरिश्चंद्र ही पति हो, रोहित मेरा पुत्र हो, जिसकी मैं माता कहलाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रपंच संग में पड़ मेरा सत्य भंग हो। यही वरदान आपसे चाहती हूँ। और हे अंतर्यामी भगवान, मैं कुछ नहीं चाहती। रानी के प्रेम भरे वचनों को सुन विष्णु भगवान देवपति इंद्र को देख हंसे। भगवान ने कहा, अभी अयोध्यापुरी में राज करो। यह सुन हरिश्चंद्र महाराज अपने नगर में आए तो पूर्ववासी सब राजा को द्रव्य लुटाने लगे।
राजा को सिंहासन पर बैठाकर विष्णु भगवान बैकुंठ चले गए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक मुनि, इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र और सुधन्वा की कथा थी। इसी से संबंधित एक कथा और है, मैं आप लोगों के सामने इसी में इसका भी प्रसंग कर देता हूँ। हंसध्वज राजा के पुत्र हरिभक्त सुधन्वा ने अपनी देह शंख लिख विप्रों के हेतु दी। रंतिदेव राजा ने ब्राह्मण शूद्र 60 श्वान को भोजन दिया। उसे भगवान मिले। शौनक मुनि सूत के चरणों में सिर नवा करके पूछते हैं, जीव रक्षा का वर्णन करो। यह सुन सूत जी कहने लगे, हे मुनि, यह प्रश्न अच्छा किया है। श्रेष्ठ धन जीव रक्षा है, उसका पुण्य बखान करता हूँ। सभी तीर्थों को कर गया मैं नित पिंड परावे, गौ हाथी सोना दान देवे। यज्ञ कर व्रत दान तपस्या कर, तुला दान दे, यह सभी पूर्ण करे, किंतु जीव रक्षा के समान फल नहीं प्राप्त होता। राजा शिव की कथा कहता हूँ, जिन्होंने जीव रक्षा की थी। सो एक बार राजा यज्ञ कर रहा था। सो वहाँ बहुत से देवता विराजमान थे। इंद्र और अग्नि राजा शिव का यश सुन उनकी परीक्षा लेने के लिए चले। सो अग्नि कपोत को बाज रूप इंद्र ने धर लिया। सो कपोत भाग राजा शिव जहाँ यज्ञ करते थे उनकी गोद में जा बैठा। पीछे से बाज भी उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। जब कपोत राजा शिव की गोद में छिप गया तो बाज ने राजा से कहा, हे दयालु, न्याय करने वाले राजसूय यज्ञ करा रहे हो, आप बलवान धर्मवान राजा हो। हे राजन, धर्म ना छोड़ो, न्याय दया का रूप है। मेरा भोजन कपोत है, हृदय में विचारो, अपना धर्मावतार हो। आप धर्मावतार हो, कबूतर को छिपा लिया है और मैं बहुत काल से भूखा हूँ, सो मुझे निकाल करके दो। राजा बोला, इसकी आस छोड़ दे, क्योंकि तेरे भय से मेरी शरण में आया है। मैंने गोद में छिपाया है। शरण आए को जो त्यागता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लोभ क्रोध वश काम नसाता है, यह नहीं दिया जावेगा, चाहे कोई शीश काटे। यह बात सुन बाज बोला, हे राजन, तुम्हें बड़ा दानी सुना था, सो धर्म की टेक छोड़ दी। अपयस लेकर कितने वर्ष जियोगे। आहार देने से जीव रक्षा होती है, सो हठ को छोड़ यह मेरा भोजन दो। कपोत को दे, मेरे प्राणों को बचाओ, नहीं तो महापातकी संसार में कहाओगे। मेरे मरने से माता पिता सुत स्त्री सहित सारे परिवार का विनाश होगा, इसलिए एक जीव की रक्षा करते हुए बहुतों की हत्या सिर पर धरोगे। पुण्य हेतु इसे बचाते हो, पुण्य नहीं पाओगे। मेरा कहना मानकर मेरा आहार दो। राजा ने कहा, हृदय में विचार कर धर्म समझ शरण आए की रक्षा करूँगा। पंडित धर्मात्मा सत्यवादी धैर्यवान शीलवान ज्ञानी पराये दुख को दूर करता है। मेरी इच्छा स्वर्ग बैकुंठ जाने की नहीं है, ना मुक्ति की चाह है, ना नरक जाने से डरता हूँ। मेरी तो एक यही अभिलाषा है, शरण आए हुए को नहीं छोड़ सकता। जो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरी इस टेक को रखेंगे। मुझे कपोत बहुत प्यारा है और जो इच्छा हो मांगो। तब बाज कहता है,
भूमि धन धाम अन्न आदि लेने से मेरा काज नहीं चलेगा। मेरा भक्षण यह पक्षी है, सो नहीं देते तो जो कहूँ मानो। अगर दयावान हो तो अपना मांस खाने को दो। कपोत को तुला पर चढ़ाकर एक तरफ अपना मांस धरो। बाज की बात सुन राजा कहने लगा, मेरे शरीर को धन्य है जो परस्वार्थ में आए। ऐसा कह राजा ने तुला मंगाया, उसके ऊपर कपोत को बैठाल अपना मांस काट काट कर दूसरे पड़रे पर चढ़ाने लगा। सो राजा शिव जितना ही मांस चढ़ाता वह कपोत के बराबर नहीं पहुंचता था। काट काट के राजा ने अपना मांस चढ़ाया, परंतु पलरा नहीं उठा। राजा स्वयं पलरे पर चढ़ गया। यह देख अग्नि और इंद्र लज्जित हो गए। देवता विमानों पर चढ़कर फूल बरसा रहे थे कि ऐसा प्रण किसी ने नहीं किया। सो राजा की जय हो करने लगे। अग्नि और राजा इंद्र अपना रूप प्रकट कर प्रसन्न हो राजा को धन्यवाद देने लगे। तुम्हारे समान राजा संसार में कोई नहीं है। जो प्राण कर भला हुआ हो सो तेरा यश सब ठौर रहेगा। मेघ नदी में जो जल भरते हैं और पृथ्वी में वृक्ष और संत जो जन्म लेते हैं वह परमार्थ ही के लिए उत्पन्न हुए हैं। तुम समान जो राजा हैं वह संत समान हैं। इतनों की निंदा जो करते हैं नरक में पड़ते हैं। शरीर की बुढ़ाई जाकर नवीन शरीर हो। हमने हठवश कुकर्म कर तुम्हें दुख दिया है, मेरे अपराध क्षमा करिए। ऐसा कह इंद्र स्वर्ग चले गए। राजा खुश हुए। उसी समय हरिगण विमान लेकर राजा शिव को ले विष्णु लोक को चले गए। यह कथा जो कहता है सुनता है उसे यमदूत नहीं सताते हैं। राजा शिव की कथा जो जानता था वह कह दी। अब और एक कथा कहता हूँ। केकी नगर में एक शाह बुद्धिमान धनी रहता था। उसका नाम देवदत्त था। स्त्री का नाम सुयसा था। उसने एक दिन पति से कहा, हे नाथ, निगमागम ऐसा कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सो भगवान का भजन जो नहीं करते हैं वे पीछे ऐसे पछताते हैं जैसे अमूल्य नग को त्याग अभागी पछताते हैं। सो राम भजन कर इस मनुष्य शरीर को सफल करने का उपाय सोचिए। धन से धर्म करिए, मरने पर धन साथ नहीं जाएगा। शाह प्रसन्न हो गए। दोनों मन से धर्म करने लगे। जो मांगता उसको देकर विमुख नहीं जाने देते। वह नवधा भक्ति नेम से करते। विप्र वैष्णव से प्रेम करते। कुछ दिन बीत जाने पर धर्मराज लेने आए। धर्मराज अघोरी का रूप धर शाह से सवाल करने लगे। शाह भीतर जाकर पूछते हैं। अघोरी ने कहा, मैं भूखा हूँ, तेरा पुत्र जो है उसका मांस खाना चाहता हूँ। दोनों प्राणी मिल लड़के को मार मन में तनिक भी क्षोभ न करते हुए अपने हाथों से उस मांस को हमें खिलाओ। दोनों प्राणी मिल लड़के को मार मन में तनिक भी क्षोभ न करते हुए अपने हाथों से उस मांस को हमें खिलाओ। अघोरी कह रहा है, अगर ना हो सके तो कहीं दूसरी जगह जाऊं। यह सुन साहुन खेलते हुए बालक को बुलाकर जब मारने लगे तब वह बालक कहने लगा कि हे माता, अब मुझे न मारो, अब दूर खेलने न जाऊंगा। हे बालक, तुम्हारे कर्मों में खेलना लिखा होता तो हमारे घर में जन्म ना लेते। ऐसा कह उसे मार अघोरी से कहा, हे प्रभु, देर हो गई, चल के भोजन करें। यह सुन अघोरी कहने लगा कि इतने मांस में नहीं अघाऊंगा,
इसलिए थोड़ा मांस अपना भी दे दो तो पेट भर जाएगा। जब वह अपना मांस काटने लगे तो धर्मराज ने हाथ पकड़ अपना रूप बदल कर कहा, मैं धर्मराज हूँ और तेरी परीक्षा लेने को आया था। संसार में तू धन्य है, सुत को मार दिया, तुम्हारा पुण्य घटा नहीं अधिक होगा, तुम विष्णुलोक में वास पाओगे। पुत्र बालकों में खेल रहा है, झूठ नहीं मानना। शाह ने नौकर भेज लड़के को बुलाया। माता पिता हर्ष कर प्रेम करते भय और वह लड़का दौड़कर आ गया। देवदत्त का आदर कर धर्मराज विदा हुए। विष्णुलोक से विमान आया। विमान में हरिगणों ने शाह साहू ने लड़के को चढ़ा जय जयकार कर विष्णुलोक में पहुंचाया। धन्य पुत्र जो हरि भक्त हो, धन्य पतिव्रता स्त्री और उस द्रव्य को धन्य है जिससे परलोक बने। इस प्रकार से यह कथा समाप्त हुई। आशा है कि आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन में कुछ सीखने को मिला होगा। ये दोनों छोटी छोटी कहानियाँ थी, इसीलिए मैंने राजा हरिश्चंद्र के ही कथा में इसको जोड़ दिया, क्योंकि अलग वीडियो बनाता तो बहुत छोटा हो जाता। इसीलिए आशा है कि आप लोगों को इससे आनंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।